मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जिक्र हो उनका वहाँ आओ, जरूर आओ। जहाँ भी जिक्र हो उनका वहाँ आओ, जरूर आओ। मिले जो फूल गुलजारे नबी के उनको चुन लाओ। मिले जो फूल गुलजारे नबी के उनको चुन लाओ। उन्हीं की काली कमली में शिफाए रूह है लोगों। हकीकी जिंदगी चाहो तो कमली में लिपट जाओ। ये थे जनाब हजरत मौलाना आलिम रशीदी साहब, जो आप सब लोगों को नातिया कलाम से मुस्तफीज फरमा रहे थे। अब मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के अब आपके सामने एक ऐसे खतीब को दावत देने जा रहा हूं जिन्हें आप मैदान खिताबत का शहसवार भी कह सकते हैं और फन्ने खिताबत का तजर्बेकार भी, क्योंकि वो ज़बानो बयान में ऐसी महारत रखते हैं, ऐसी महारत रखते हैं कि थोड़ी देर की गुफ्तगू में सामे को अपना बना लेते हैं। उनकी तकरीर एक दर्दमंद दिल, एक मुजाहिदाना हौसला, एक आलिमाना सोच रखती है। मेरी मुराद खतीब मिल्लत, मुफक्किर उम्मत, पार्टी शिर्क बिदअत जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती रईस अहमद साहब से है। मैं हजरत वाले को इस शेर के साथ दावत देने जा रहा हूँ कि तुम शान चमन, तुम जाने चमन, तुम शान चमन, तुम जाने चमन, तुम बज़्म के मेरी तारे हो। तुम शान चमन, तुम जाने चमन, तुम बज़्म के मेरी तारे हो। तक़दीस तलब के मस्तू पर मौला के हकीकी धारे हो। ये मजमा तुम्हारा ख्वाहा है, ये मजमा तुम्हारा ख्वाहा है। पैगाम हिदायत सुनने को सब जमा हुए हैं महफिल में, पैगाम शरीयत सुनने को। मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती रईस अहमद साहब से है कि हजरत कुर्सी पर तशरीफ लाए और हम सब सामाईन को अपने वाइजाना कलाम से महजूज फरमाए। उनके घर में मैंने आलिम देखे, उन्होंने तौबा कर ली, आलिमों के पास उठने बैठने लगे, कुरान करीम से लगाव हो गया। उनके घर में मैंने आलिम मुफ्ती देखे। हिंदू अल्लाह के मुनकिर, रात दिन इनकार करने वाले, उनके घरों में मैंने आलिम देखे। मुनकिर हिंदू, उनके घरों में मैंने मुफ्ती देखे। शराबी, धुत रहने वाला, नशे में झूमने वाला, अपनी जिंदगी तबाह की, लेकिन किसी आलिम की वजह से, किसी जमात वाले की वजह से उस पर अल्लाह का रहम हुआ, रुख बदला, तौबा करी और दीनदारी की तरफ आया। बच्चे मकातिब और मदारिस में भेजने शुरू करे। उन शराबियों की नस्ल के अंदर मैंने ललकार देखी अपनी आंखों से। बाप शराबी, दादा शराबी और पोता ललकार बन गया मिल्लत के लिए। जिना करने वाले, गुनाह में मुब्तला, जब मौका मिला तब गुनाह में लथपथ। उनकी नस्लों में भी मैंने आलिम देखे कि मां बदकार की तरह थी, बाप बदकारी की जिंदगी गुजार के चला गया, लेकिन तौबा कर ली, अल्लाह के करीब आ गया। नस्लों में अल्लाह तबारक व तआला ने एक सिलसिला शुरू किया। हिंदू था, मुनकिर था, मुशरिक था, सब की अल्लाह ने तौबा करी कबूल, और उनके जज़ब और तलब पर अल्लाह ने उनकी नस्लों में एक सिलसिला हिदायत शुरू किया। चिराग रोशन हो गया जो मुनव्वर कर रहा है एक इलाके को। लेकिन बेअदब और नाकदरों की नस्ल में मैंने कभी अच्छा आदमी, आलिम तो छोड़ दो, अच्छा आदमी भी उनकी नस्ल में नहीं देखा।
जिन्होंने जब जब भी नाकदरी की जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही नहीं, अल्लाह के नबी से हजारों साल पहले बनी इसराइल, जिसमें तवातुरन अल्लाह ने नबी भेजे हैं, अंबिया भेजे हैं, उनकी नस्लों पर उस कुरान ने एक ऐसा ठप्पा मारा है जिसको कयामत का सूरज तुलू होने तक कोई मिटा नहीं सकता। ज़ुरिबत अलैहिमु ज़िल्लत वल मस्कना, अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके ऊपर, उनके दिलों पर कि ये कयामत की सुबह तक जलीलो खान होते रहेंगे, इनसे इस धब्बे को कोई मिटाने वाला नहीं है। यहूदी इसराइल को देख रहे हो आप, उनके दिल इतने पक्के हैं, उनके कलेजे कदर पत्थर है, वो उनकी गलती नहीं, उनके ऊपर अल्लाह ने मस्कनत और जिल्लत और उनका कसावत कल भी उनका मुकद्दर बना के रखी हुई है, ना कदरी की वजह से। ना कदरी न बेअदबी इतना बड़ा जुर्म है, अजीम है कि कत्ल भी उतना बड़ा जुर्म है, अजीम नहीं है। कत्ल लाओ मैं तुम्हें एक वाकया सुना दूं जिंदगी का। ये जो क्यों सुना रहा हूं ये वाकया पता है आपको कि ये दीन की नाकदरी है, ये उलमा की नाकदरी है, ये इन तलबा की नाकदरी है, ये इन मदरसों की नाकदरी है। आपके गांव में जलसा हो रहा हो, 3000 लोग रहते हो, डूब के मर जाना चाहिए इस गांव के प्रधान और छोटे बड़े प्रधान और मेंबरान और चौधरी और किसानों को। बड़े बड़े उलमा एक 500 किलोमीटर से चल के आपके बीच आ जाए और आप अपनी बैठकों से निकल के नहीं आए, हया नहीं आई, अल्लाह को जवाब नहीं दे रहा, कब्रों में तुम्हें जरूरत नहीं है, इंतजार करो, हमारा कुछ नहीं, हम तो आए, 4 आएंगे उनको भी समझा के निकल जाएंगे, 10 आएंगे उनको भी कह के निकल जाएंगे, कोई भी नहीं आएगा, अपने बच्चों को जोड़ के बता के निकल जाएंगे। हमारा काम है ये, हमारी हैबिट है ये, अल्लाह ने हमें आदत में डाला है कि हमारी जिंदगी इस पर गुजरनी है और इसी तरीके पर हम ललकारते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, कुरान को सीने से लगाते हुए, सुनते हुए और सुनाते हुए दुनिया से चले जाएंगे। आप अपना सोचिए, हम तो अल्लाह से रातों को मांगते हैं, ए अल्लाह कुरान की दौलत से माला माल रखना, जिंदा जब तक रहे, मुंह में लुकमा ना हो, हाथ में टुकड़ा ना हो, बदन पर कपड़ा ना हो, लेकिन रब्बा कुरान से हमें जुदा ना करना, हमारे से कुरान को जुदा ना करना। हम तो ये दुआ पढ़ के सोते हैं। आप अपने बारे में सोचिए, आप इन मदारिस को हल्का कर दानते हैं, आप इन मदारिस को सस्ते में लेते हैं, शर्म और डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मुसलमानों को। अभी इलेक्शन था, आप देखिए क्या आलम था, जिस इलाके से नेताजी या नेतानी जी गुजर गई, फूलों की माला, फूलों की बरसात कर दी लोगों ने। इसका मतलब यह है कि तुम अल्लाह के उन बागियों में आपका शुमार है जो दीन को हल्का और मुअख्खर समझते हैं और दुनिया को मजबूत और मुकद्दम समझते हैं। ऐसे लोगों को अपने ऊपर मातम करना चाहिए। इस्लाह तो अल्लाह करे तुम्हारी। मुझे अफसोस है इस बात पर कि कारी शफीक जैसे दारुल के असातिज़ार, इतने सोने सोने उलमा और मौलवी यहाँ के बैठे हुए हैं, रब्बे काबा की कसम, और वो अपना कीमती टाइम लेके आए हुए। मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन ये मौलाना बेचारा यहाँ का हसनैन, हमसे काफी पुरानी मोहब्बत इसकी है, ये कहता कि जी मैंने जंगल से, मैं गरीब लोगों में इनको बुलाया, पता नहीं क्यों नहीं आए, कमर में तकलीफ, लंबा सफर कर भी बैठता हूँ, कभी लेटता हूँ, मैं आया और यहाँ के देखा तो ये 7.5 लोग बैठे नूरपुर के। हया करनी चाहिए, ये बेअदबी अल्लाह का भी माफ नहीं करने का। कभी आप समझते हो आप पैसा हो सकता है, कल तक जो भिखारी थे, जो कासाए गदाई लिए घूमते थे, आज वो शीशों के महलों में, कल तक जिनको पुलिस घसीट रही थी, आज वो मसनद ओहदों के जिम्मेदार हैं। ये तो दुनिया है। वो तिलकल अय्याम नुताविलुहा बैनन नास, ये तो इम्तिहान है, कभी किसी का हो रहा है, कभी किसी का हो रहा है, कभी गरीब लपेटे में है, कभी अमीर को अल्लाह जांच रहा है। ये तो अल्लाह ने निजाम रखा है, ये तो अल्लाह ने कहा है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जुअ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुस वस्समरात। इंतजार करो, ये मेरी बात नहीं, तो अल्लाह की बात है, ये तो तुम्हें आजमाएगा अल्लाह। हाँ, पता चला कि तुम मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटे जा रहे हो और कोड़े जा रहे हो, खबर में तुम्हारी दामन में एक
यही है जिसको अल्लाह के सामने अपनी मग़फ़िरत की जमानत कह के पेश कर सको। नाकदरी वाले को कभी अल्लाह माफ नहीं करता, बेअदब को कभी अल्लाह माफ नहीं करता, बेअदब की कभी दुआएं कबूल नहीं होती, नाकदरे की कभी दुआ कबूल नहीं होती, बेअदब की नस्ल में कभी खैर मुंतकिल नहीं होता, नाकदरे की औलादों में कभी आलिम पैदा नहीं होगा। कातिल माफ हो जाएगा, ज़ानी माफ हो जाएगा, शराबी को अल्लाह गले लगाएगा। तमाम गुनाह जो आप कर सकते हैं एक तौबा की निगाह से, मगर नाखतरी और बेअदबी को, गुस्ताख को अल्लाह कभी माफ, बोलो ना, अरे जोर से बोलो, माफ नहीं करेगा। तारीख गवाह है, कातिलों को माफ किया गया, अल्लाह के नबी के सीने पर चाकू मारने वाले, आपके बाप के सीने में खंजर घोंपने वाले सब माफ कर दिए गए। उनके लिए आसमान से आयतें उतरी हैं, अल्लाह के नबी के प्यारे होठों से निकल गया, अल इस्लाम अला मा काना क़ब्ला, इस्लाम से पहले जो तूने किया सब माफ, जन्नत में चला जा। बेअदब नहीं था, कातिल था, गुस्ताख था, जन्नत का परवाना मिल गया। तारीख अगर आप पिछली उठा के देखो, हमें तो वही माननी है ना, वही सर्वोपरि है। सहाबा और उनकी तारीख, अल्लाह के नबी की तरबियत और उनकी तारीख, वही हमारी जिंदगी की जमानत है नजात की। हमारे पास और कुछ भी नहीं है, दीन भी है तो उन्हीं के जरिए, उन्हीं का लाया हुआ, उन्हीं का समझा हुआ, उन्हीं का बताया हुआ। हाँ, उन्हीं के ऊपर कुरान ने मोहर सबत की है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उसी को हम नमाजों में तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इसी को तो तलब कर रहे हैं हम। अल्लाह उन लोगों की राह नसीब फरमा जिन पर तूने अपना इनाम उतारा है। कौन? सहाबा, वो लोग जिन पर तूने इनाम उतारा है, उन लोगों की राह पर न चलाना जो गुस्ताख और बेअदब रहे, गुमराह हो गए। इनको अल्लाह कभी राह नहीं कर सकता। सबको माफी, सबकी तौबा, सब हिदायत पर। जिंदगी में अल्लाह के नबी को तड़पाने वाला सबसे ज्यादा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख में दो लोगों ने तड़पाया है। गौर से सुनो, दो लोगों ने तड़पाया है। एक तो वो लोग हैं, आप जानते होंगे, अबू जहल एंड कंपनी, सुना है आपने नाम? अल्लाह के नबी के लिए चचा है, सगे चचा है। बाप तो था ही जैसा था, बेटा उसका भी बाप था, उसका नाम था इक्रिमा, इक्रिमा बिन अबू जहल। अबू जहल का बेटा इक्रिमा माशाअल्लाह लहीम शहीम, तंदुरुस्त तवाना, सरदार की औलाद थी, लंबी गर्दन, बड़े बड़े काजू, मोटी मोटी कलाइयां और दिमाग। सरदार का बेटा था, बचपन से उठान मजबूत था। अल्लाह के नबी अपने बाप के तर्ज़े जिंदगी पर अल्लाह के नबी के साथ वो साखियां करता था। इस कदर जहालत पर उतारू और जुल्म पर उतारू था कि हुजूर के राहों में कांटे बिछाने तो बहुत छोटी सी बात है। साथी चढ़ा दिए अपने कि मोहम्मद यहां से गुजरेंगे, बड़ा सा पत्थर उड़का देना ताकि उनके सर में लगे मर जाएं। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और आखिरी नबी, क्या किसी का पत्थर उनको, उस पत्थर को जहन्नम में जलना था जो हुजूर को लग जाए? अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता ही कोई नहीं हिलता, कैसे हुजूर को कत्ल कर सकता था वो? हुजूर को तो आदमी कत्ल नहीं किया। आपने नाम सुना होगा उबई इब्न खल्फ, बड़ी टीम थी ना, ये बड़े बड़े जालिम लोग थे, मगर मैंने इनको सबको पढ़ा है किताबों के अंदर, सबको देखा है। ये जालिम थे, कातिल थे। इनमें जो बेअदब और नाकदरा रहा उसकी नस्लें तो तबाह हो गई, वो तो बर्बाद हो गया। उसको तो तौफीक नहीं मिली कि वो ईमान की सफ में हिजबुल्लाह में शामिल हो जाए। बाकी सबको अल्लाह तबारक व तआला ने बावजूद जुल्म के, जिना के, अल्लाह के नबी से दुश्मनी के, सबको अल्लाह ने सबकी नस्लों में मुहद्दिसीन पैदा हुए।
चूंकि उन्होंने तौबा की और ईमान लेके आए। तो दो आदमी है, अबू जहल और दूसरा है, आपने सुना होगा एक लड़की है जिसका नाम हिंदा बिन्ते सुफियान है, सुना है नाम? इन दो आदमियों ने, इसमें भी हिंदा की क्या, इसके पीछे भी जो असल मुजरिम था वो वैशी था, हबशी था, एक मोटे मोटे होठ, काला आदमी, बड़ा ज़हीन, बड़ा निशानेबाज। इन दो आदमियों ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी में सबसे बड़ी तकलीफ पहुंचाई, दिल दुखाया। मैं आपको सुना दूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप जब से नबूवत का ऐलान किया बड़ी बड़ी तकालीफ का सामना किया। अब मुझे आपको देख के ये लग रहा था, अल्लाह अकबर, ये नूरपुर वाले तो सारे अपने लोग हैं, अतराफ के आने वाले मेहमान सारे हमारे हैं, जिस गांव में मदरसा है, जलसा है, सब हमारे हैं। ये उलमा की आवाज सुन सुन करके नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा जैसे हम इनकी दुश्मनी लिए बैठे हो। अल्लाह के नबी के साथ क्या आलम होता होगा? वो तो टोटली दुश्मन थे, वो तो टोटली मुशरिक थे, काफिर थे। हुजूर ने कितना झेला होगा? हमें मलाल नहीं है, थोड़ी तड़प और फड़क तो जरूर होती है। हाय, इतनी जमातों के बावजूद, चंद कदम पर मरकज है इसके बावजूद, मदारिस का जाल बिछरा इसके बावजूद, लोगों में दीन की ये हल्कापन कि गांव में जलसा हो रहा और अपनी बैठक से लोग उठ के ना आए, तो इसका मतलब ये सिर्फ कब्र का इंतजार करते हैं। कब्र तो मेरे भाई उसी की सजती है जिसको जीना आता है, जिसको जीना नहीं आता उसको मरना भी नहीं आता। जिसने जिंदगी अपनी मरने की तैयारी में गुजार दी, वो मर करके जिंदगी जैसे लुत्फ उठाएगा। याद रख लेना आप, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो। मैं रोज देखता हूँ, चूंकि सफर में रहता हूँ, तो मैं रोज देखता हूँ कैसे कैसे जवानों को खुदा की कसम जमीन निगल जाती है, बल्कि चिपका लेती है, और माँ बाप खुरच के उनकी लाशें लेके आते हैं। कितने नौजवान मेरे गांव से, 8-10 लड़के मेरे गांव से मैंने ऐसे देख लिए, किसी के ऊपर ट्रक चढ़ गया, किसी के ऊपर ईंटें पलट गई, किसी के ऊपर ट्रक चढ़ गया, खुरच के लाए उनकी लाशों को। इस हकीकत के देखने के बावजूद इंसान अल्लाह की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या नाम दोगे इसको आप? अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कहो अल्लाह हमारी तौबा, सब कान पकड़ के कहो जितने भी यहाँ गए हैं, ए अल्लाह हमारी तौबा, अल्लाह हमें माफ फरमा। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। तो मैं बता रहा था बेअदब और जुर्म की बात, मुजरिम की बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा तारीख में जो मैंने तड़पता देखा है, हुजूर को एक मौके पर देखा है। कभी नहीं रोए आपको पत्थर लगे, आपकी पेशानी फूट गई, आपकी खून से जूतियां लबरेज हो गई, आप कभी नहीं रोए। एक मौका ऐसा हुआ जिसमें आप तड़प तड़प के रोए। कहो सल्लल्लाहु, ए नौजवान बच्चों जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तड़प तड़प के रोए। कौन सा मौका था? शायद आपको तो याद भी नहीं होगा। नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम जब पेट में थे तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आप थोड़े से बड़े हुए तो आपकी अम्मा का भी इंतकाल हो गया। आप थोड़े से और समझ ले, आपके दादा जो आपके मुरब्बी बहैसियत बाप और दादा आपकी परवरिश कर रहे थे, वो भी दुनिया से चले गए। आपके सर पर कोई नहीं रहा। आप ऐसे नायाब और इस कदर आप जो है यतीमी की जिंदगी गुजार के परवान चढ़े कि आपके सर पर कोई साया नहीं था, अबू तालिब चचा के साये के अलावा। इतना प्यार अबू तालिब किया करते थे कि तारीख ने उसको रह रह के बयान किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक चचा और थे जो बाद में ईमान लाने के हुजूर के लिए एक पहाड़ जैसी हैसियत रखते थे। जब हुजूर नबी थे और मुशरिकीन और काफिरीन मुनकिरीन मक्का और अतराफ से लड़ाई लड़ रहे थे, जंग कर रहे थे, सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला जो हुजूर के चचा होते थे और बाप से भी ज्यादा हुजूर को दिलो जान से चाहा करते थे,
और मक्के में उनका ऐलान था कि अगर मेरे भतीजे की तरफ किसी ने उंगली उठाई तो उस उंगली को जड़ से काट देगा अमीर हमजा अगर जिंदा रहा। किसी ने आंख उठाई, मैं अपने भतीजे के लिए उसकी आंख निकालूंगा। सरदार थे तो दबदबा था, रौब था। सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के बहुत चहीते लाडले चचा और आप पर ईमान भी लाए हुए थे। आपने सुना होगा मदीने से जो हाजी गए हैं, ये फोटो में देखा होगा, मदीने से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ है, जबल ओहद पहाड़। ये पहाड़ वाकई सारी दुनिया के पहाड़ों से ज्यादा बरकत वाला पहाड़ है। हुजूर सैयदना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूं। और हुजूर ने एक जगह यूं भी फरमाया, ओहद जन्नत के पहाड़ों का एक पहाड़ है और सिर्फ पहाड़ अगर जन्नत में होंगे तो सैयदना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ये मेरे साथ जन्नत में पाया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर जो है ओहद पहाड़ की तारीफ किया करते थे और इसीलिए हुज्जाज किराम ओहद पहाड़ की तरफ जाते हैं और वहां दुआ करते हैं। ओहद पहाड़ को देख के दुआ मांगना ये साबित है। पहाड़ को देख के, पहाड़ को गवाह बनाकर दुआ करना। हाजियों को कहा जाता है कि जब आप ओहद पहाड़ की तरफ जाओ तो ओहद पहाड़ को गवाह बना करके दुआ मांगो कि वो अल्लाह के यहां पेश होगा। कितना उस पहाड़ के, ओहद पहाड़ के दामन में एक जंग हुई, जंगे ओहद, मुशरिकीन की और मुसलमानों की। उसमें सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला जो हुजूर के चचा थे वो भी थे उसमें, और कमान संभालने वाले सहाबा में उनका नाम आता था। हिंदा ने अपने बहुत सारे लोग मीटिंग करी, शराब कबाब का दौर चला और लोगों को जमा करके कहा मैं बड़े इनाम इकराम दूंगी अगर कोई मेरा काम करेगा। सरदार की बेटी थी, कहा क्या काम है? एक नौजवान खड़ा हो गया, मैं काम करूंगा बताइए। वो एक हबशी गुलाम था, आजाद नहीं था, खड़ा हो गया कि मुझे बताइए। कहा कि मैं पहले चेक करूंगी, काम बताओ। अब हुजूर के चचा का मर्डर करना है, उसको कत्ल करना। उसने कहा मैं करूंगा, मुझे आजाद कर देना और जो इनाम चाहोगी दे देना। कहा नहीं ऐसे नहीं, तूने कह दिया और मैंने मान लिया ना। बाज किताबों के अंदर भलाई वो इसराइली रिवायात है, मगर इस तरह की चीजें मिली है। उसने इम्तिहान लिया और कहा कि रक्कासा के सर पर नाचते हुए उसमें उस शोराख में को जो तीर निकालेगा तो मैं समझ जाऊंगी इसका निशाना ठीक है, ये कत्ल कर देगा अमीर हमजा को, शहीद कर देगा। ऐसे तेरे कहने से नहीं मानूंगी। जो भी उसका इम्तिहान लिया हो, उसका मजलिस में इम्तिहान लिया गया। आखिरकार वो गुलाम हबशी अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया और उसने साबित कर दिया कि मैं बेइंतहा ज़हीन निशानेबाज हूं। हिंदा ने उसको पास कर दिया और उसको एजाज इकराम और वादा कर लिया कि तू फौरन आजाद कर, तुझे बहुत इनाम इकराम दूंगी। जंगे ओहद में उसको भेज दिया गया। सारे लोग घमासान की लड़ाई चल रही है, कोई किसी का टारगेट कोई है, किसी का टारगेट कुछ है, लेकिन ये गुलाम हबशी सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे लगा हुआ है और जिधर वो जाते हैं उनका ताक़ुब करता, पीछा करता है। और सैयदना अमीर हमजा के करीब जाके इसने बड़ी चालाकी से हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा के सीने पर जोर से खंजर फेंका जो दिल पर लग गया और दिल के पार हो गया। अब हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला दिल के पार चूंकि खंजर हो गया तो लड़खड़ाए और फौरन जमीन पर गिरे, बेहोश हो गए, इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। आखिरकार लंबा वाकया जब जंग हो गई तो हिंदा को उसने तोड़ के बताया, चूंकि उसका तो टारगेट वही था। हिंदा को जाके बताया कि मैंने अपना टारगेट पूरा कर दिया। हिंदा ने फौरन कहा तो आजाद है, लेकिन हिंदा खंजर लेके गई, बर्छा, और उसने बर्छा निकाला और निकाल करके फौरन सीने पर मारा। अमीर हमजा के छाती पर चढ़कर बैठ गई। ओहो कैसी गजबनाक खातून थी, कैसा पत्थर दिल, कैसा कलेजा होगा हिंदा का।
दिल चाक करा, उसको निकाला, उसको चबाया और फिर सईदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख फोड़ी। लोगों, ये सब इस्लाम के लिए हो रहा था, ये सब कुरान के लिए हो रहा था। नाक काट ली, कान काट लिए, खंजर से आंखें फोड़ दी, बेपहचान कर दिया। अरबी में उसको बोलते मुसला, बेपहचान कर दिया। जंग खत्म हो गई, अपने अपने शहीदों को अपने रिश्तेदार ढूंढते फिर रहे हैं, मां बेटे को ढूंढती फिर रही है, बहनें ढूंढती फिर रही है। उसी मैदान कारजार चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी। मंजर पढ़ते हुए भी आंखों से आंसू आ जाते। जितना पत्थर दिल, संग-दिल, बेईमान मुसलमान इस दौर में हो गया, कभी किसी दौर में नहीं हुआ। गौर करो जरा, अपने सीने में झांको, क्या जवाब दोगे अल्लाह के नजदीक? क्या है मेरे और आपके पास जो अल्लाह के सामने पेश कर सकते हैं? जमीन ओहद की लाल हुई पड़ी है, लाशें बिखरी पड़ी है, अपने अपने लोगों को ढूंढते फिर रहे लोग। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी यानी हजरत अमीर हमजा की बहन भी बगल में कफन की चादर ली गई, दौड़ती फिर रही, रोती फिर रही है। सारे मदीने में आवाज फैल गई, अमीर हमजा शहीद हो गए, अमीर हमजा शहीद हो गए। इस्लाम का झंडा नीचा हो गया। नबी करीम तड़प रहे, रो रहे, आपकी आंखों से आंसू जारी है, आपकी रोते रोते नाड़ी तर हो गई। कभी फूफी को फड़कते हुए देखते हैं, कभी लोगों को दिल बिलाते हुए देखते हैं, लाश नहीं मिल रही, हुजूर भी ढूंढते फिर रहे हैं। एक चुके जिस्म बहुत तंदुरुस्त रवाना था सईदना अमीर हमजा का रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह उनकी शहादत पर हजारों लाखों जाने कुर्बान करके कबूल फरमाए। हाय हाय, बहन की पैरों पर, बहन तो बहन होती है। हाँ, जिस बहन को आज हम बोझ समझते हैं, हमारी बीवियां उनको बोझ कर बांधती हैं। ससुराल से कभी आ गई तो भाभी वो सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं। बहन कलेजा होती है, भाई का टुकड़ा होती है, हिस्सा होती है। और लोगों, तुम इस्लाम को भूल गए। बहन और बेटी की इसलिए तुम्हारे दिलों से कदर मंजिलत खत्म हो गई। कुरान उठाओ, हदीस उठाओ, बेटियों के बारे में पता बताएगा तुम्हें कुरान, बताएगी हदीस कि बहन क्या होती है और बेटी क्या होती है और माँ के रुतबे क्या है। इसलिए तीनों की जिंदगियों के एहतराम पामाल कर दिए गए। जमीन गर्म हो गई, आसमान से आग बरस रही है। किसी और का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपने अपने सीनों में झांको, अपने अपने गिरेमानों में झांको, अपने अपने खानदान की खबरें लो। कितना ईमान बचा है, क्या क्वांटिटी हमारे पास इस्लाम की? ईमान तो मुश्किल ही बचा होगा। इस्लाम है हमारे पास, ईमान नहीं है। ईमान तो तकाजे कुछ और पैदा कर देता है। इस्लाम है, मुसलमान अलग है, मोमिन अलग है। इस्लाम अलग चीज है, ईमान अलग चीज है। हमारे पास हम लाइन लगा के मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इस्लाम ले आया, मुसलमान हो गया, मोमिन नहीं हुआ। मोमिन ईमान के तकाजे कुछ और है। ईमान के तकाजे आप देखोगे है इस दुनिया में, जब ईमान वाला एक भी नहीं रहेगा, आसमान टूट के बराबर हो जाएगा, जमीन लपेट के रख दी जाएगी, कब्रें फट जाएंगी, उनसे मुर्दा उठ जाएंगे, यानी कि कयामत बर्पा हो जाएगी। याद रखो, जब तक मुसलमान ओरिजिनल मोमिन है, मेरे और आपकी जो है दुकान चल रही है, सांस ले रहे, उनकी बरकत से। हमारे हाल नहीं है, हम तो मुसलमान है, मोमिन नहीं है। बहन बहन होती है, पैरों की उंगलियों पर निगाह पड़ी, एकदम जमीन पर बैठ के अपने भाई के पैर पकड़ लिए और कहा, मोहम्मद आजा, तेरे चचा, तेरा बाप इधर पड़ा हुआ है, तड़प के रोले। भाई
नबी के हाथ चूमे, कटी हुई नाक, फूटी हुई आंखें, कटे हुए कान, कलेजा देखा, सर मार रही है, लिपट गई, खून में लथपथ हो गई। हुजूर को बुलाया कि तेरे चचा। हुजूर भी आके रोने लगे, तड़पने लगे, सर पर हाथ रख के जमीन पर बैठ गए और आवाज लगाई। हुजूर ने फरमाया आओ, और रोने वाले आओ, मेरे चचा को रो लो, मेरे चचा की लाश पर रो। आंख फटी हुई, नाक काट के ले गई, कान काट के ले गई, कलेजा चाक करके दिल निकाल लिया। कैसा हाल क्या? इतने तड़पे, इतने तड़पे, इतनी तकलीफ हुई कि जिंदगी में कभी हुजूर को इतनी तकलीफ और सदमा नहीं हुआ। आगे चलो, जिस आदमी ने ये किया था उसका नाम मैंने आपको बताया, वहशी गुलाम था। उसका नाम ही वहशी था, हबशी गुलाम था, काला कलोटा, आजादी के लालच में ये सब कर गया। इसको तो चाहिए था कि ये सारी जिंदगी के लिए जहन्नम में चला जाता। ये हुजूर के पास एक दिन आया और इसने पैर पकड़ के हुजूर के कहा, हुजूर मैं कातिल जरूर हूँ, सालिम जरूर हूँ, मगर मैं बेअदब नहीं हूँ। जब से मुझे एहसास हुआ और पता चला कि आप अल्लाह के आखिरी नबी है, मेरा दिल तड़प रहा है कि मैं कैसे उस कर्ज को उतारूं, मुझे अपने कदमों में ले लीजिए। और इसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरी जिंदगी आपके हवाले कर दी और हर वक्त हुजूर का गुलाम दिल के एतबार से, अमल के एतबार से बन के रहता। मगर हुजूर की तबीयत पर इतना असर था, हुजूर को सदमे का आलम यह था कि जब भी इसको मजलिस में मेरा नबी देखता, हुजूर की आंखें पानी से भर जाती, हुजूर रोने लगते, हुजूर तड़प जाते और इसको कहते, वहशी तुम मजलिस में मेरे सामने ना बैठा करो, तुम मजलिस में मेरे सामने ना बैठा करो, इसलिए कि जब भी मेरी नजर तुम पर पड़ती है, मेरे चचा का फटा हुआ कलेजा मेरे सामने गर्दिश करने लगता है, मेरे चचा की कटी हुई नाक और फूटी हुई आंखें मुझे याद आ जाती है, मैं तड़प जाता हूं, मुझे रोना आ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिल मैला हो जाए और आपके लिए जहन्नम लिख दी जाए। बराबर में बैठा करो। आलम ये था सदमे का। मगर हुजूर के सामने एक दिन आया, कदमों में गिर के रोने लगा, कहने लगा, हुजूर आप मुझे कत्ल कर दीजिए, आप जो चाहे मुझसे हरजाना ले लीजिए, आप जिसको चाहे मुझसे कत्ल करवा लीजिए, आप चाहे मुझे तहे तय कर दीजिए, मगर मैं आपके चेहरे की वो उदासी नहीं देख पाता जब आप मुझे देखते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं इसके लिए क्या करता हूं, मैं तो जहन्नम में जाऊंगा, मैं बख्शा नहीं जाऊंगा। मायूसी का इजहार करने लगे। सुनो लोगों, हुजूर ने फरमाया, तू अनजाने में, लालच में तू कातिल जरूर है, जालिम जरूर है, मगर तूने नाकदरी और बेअदबी किसी की नहीं की, लिहाजा मैं तुझे बशारत सुनाता हूं जन्नत की, इसलिए कि इस्लाम अपने से माकबल की तमाम चीजों को माफ करके जन्नत की राह दे देता है। अल इस्लाम यनहदिमु अला मा काना क़ब्ला, जो तूने इस्लाम से पहले अमल किया है, चाहे वो जितना बड़ा काम खराब किया हो, तुझे जन्नत वाजिब हो गई तेरे ऊपर। मगर जो बेअदब थे, तारीख ने उनको कभी माफ नहीं किया। जो बेअदब रहे, जिन्होंने नाकदरियां की, जो नहीं सुधरे, तो आप उनकी तारीख और हिस्ट्री उठा के देख लो। मुसैलम इब्ने कज़्ज़ाब, अबू जहल, अबू लहब, इन सब को देख लीजिए कि ये नाकदरे थे, ये बेअदब थे, ये गुस्ताख नबूवत थे। इनकी नस्लों को देख लो, आज कोई नाम भी लेता है तो नफरत से लेता है। हाँ, मैं उस जगह पर गया हूं जहां अबू जहल को हमारे दो बच्चों ने, जो हमारा फख्र है, तो भाई सगे, मास और माविस, दोनों सगे भाई, दोनों सगे भाई, एक की उम्र 16-17 साल है और दूसरा उससे साल 2 साल बड़ा है। नौजवानों और मोबाइल पर अपनी जिंदगियां तबाह करने वालों, और यूट्यूब पर और फेसबुक पर आमदनी का चक्कर पालने वालों, और लूडो खेलने वालों, और हराम में अपनी जिंदगी को लथपथ करने वालों, सुनो,
ये नौजवान हैं जिन्होंने सुना कि मेरे नबी का गुस्ताख है, मेरे नबी की बेअदबी करता है, इस्लाम से तो मुनहरिफ है ही, मगर ये गुस्ताख नबूवत है, गुस्ताख कुरान है। माज और मुआविज चोरी चोरी से बगैर बताए अपने जज्बात को लेके जंग बदर में शामिल हो गए। मुझे लगता है कि अगर हुजूर को पता चलता कि ये लोग जंग में शरीक होना चाहते हैं, शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु उनकी उम्र कम होने की वजह से इजाजत न मरहमत फरमाते, चूंकि तारीख में आपके मुआयने के बाद ऐसा साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गुलाम दो बच्चे सगे भाई माज और मुआविज जंग बदर के अंदर ढूंढते फिर रहे हैं। चाचा लोग जानते तो थे नहीं, बच्चे थे, लोगों से पूछते घूम रहे हैं, चाचा अबू जहल कहां है, कैसा है वो? लोग उनकी बात सुनते कि सरदार कुरैश को पूछ रहा है, उम्र देखो। फिर अगले से पूछते, जाओ जाओ। किसी ने कहा बच्चों क्या बात है? नहीं चाचा आप बता दीजिए अबू जहल कैसा दिखता है, कहाँ है, मिलेगा वो? किसी ने कहा क्या करोगे बेटा? आखिर नहीं हमें बताओ तुम, हमारे नबी को गालियां देता है, हमारे नबी की बेअदबी करता है, वो साख रसूल और नबूवत है, हम उसको देखना चाहते हैं, आप बता दीजिए। उस आदमी ने कहा, जब बड़े प्यार से बच्चों ने पूछा कि चाचा बता दीजिए, तो कहा वो जो आदमियों के झुंड में ऊंची गर्दन वाला खड़ा हुआ है वही अबू जहल है जो सबसे ऊंचा है, लेकिन उसके करीब मत जाना, सरदार है, अगर उसके करीब गए तुम गिरफ्तार कर लिए जाओगे या कत्ल कर दिए जाओगे। लेकिन बच्चे ईमान खद्दे लगा हुआ है, वो तो अपने नबी की गुस्ताखी का बदला लेना चाहते हैं, वो तो अल्लाह के नबी की इस बेअदबी पर रंजीदा है, गुस्से में। दोनों भाई गए, वो कहता पहले मैं जाऊंगा, मुआविज कहता पहले मैं जाऊंगा। दोनों भाई दौड़ के गए और लोगों के बीच से घुसे और फौरन बर्छा खंजर वहीं जाके निकाला और फौरन उसके पेट में दिया, गर्दन तक तो जा नहीं सकते थे, ऊंची गर्दन थी, और घुमा दिया। अबू जहल बेहोश होकर गिर पड़ा, जख्म लग गया। हालांकि इन बच्चे को जिसने चाकू मारा वही उसके साथ रहने वाले हवारीजीन, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने फौरन कत्ल करके उसके गर्दन पर पैर रख के छुरी शहीद कर दिया। आज उन दोनों भाइयों के नाम मैंने अपनी आंखों से लिखे देखे वहां, और वहीं बराबर में कुआं है जो अबू जहल को सहाबा ने खींच के उसमें डाला। आज भी उस कुएं से बदबू आती है, वो कुआं आज भी मौजूद है। बाज हाजी लोग गुस्से में लानत करते हुए उसके ऊपर आज भी उस कुएं में पत्थरों के ऊपर पत्थर मारते हैं ताकि हमारा भी शुमार हो जाए, हम भी कहीं नाम आ जाए कि हमने भी अबू जहल लानती पर पत्थर फेंके थे। और लोगों आज अपना ईमान जांचिए, आप परखिए क्या कर रहे हैं आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपकी बेटियां क्या कर रही हैं। ना काबिल जुर्म है, ना काबिल बयान है, मैं आपको बता नहीं सकता। और आपका आलम यह है कि आपके गांव में जलसा हो रहा है, आपके गांव में उलमा आ रहे हैं, आपको ललकारने आ रहे हैं, आपको समझाने आ रहे हैं, और आपका आलम यह है कि आप घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है। कितना रंजीदा होता होगा मेहमानों का दिल, इसकी अल्लाह के यहाँ आपसे पूछ होगी। याद रखना, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। अल्लाह ने फरमाया ऐसे नहीं आजमाए जाओगे, ऐसे तुम छोड़ दिए जाओगे, गुमान गलत है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, हाँ सारी दुनिया को तेरा गुलाम बना दिया है। इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, सारी कायनात सर्रा सर्रा तेरे लिए पैदा किया। क्या तुझे रब पूछेगा नहीं? क्या तुझे यूं ही छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। यूं ही जन्नत में चला जाएगा? नहीं जाएगा। चाहे तू 500 बीघे का जमींदार काश्तकार क्यों ना हो, नहीं जाएगा। अब हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलम अस्साबिरीन। अल्लाह ताला जब तक आपको परख नहीं लेगा और जब तक आपको इम्तिहान में मुब्तला दुनिया में नहीं करेगा, जब तक आप जन्नत में नहीं जा सकते। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से हम आंख बंद करो बिल्ली की तरह बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, हमने अपने घरों को छोड़ना होगा, हमें जमातों में निकलना होगा, हमें जान माल की कुर्बानियां पेश करनी होंगी अगर हमें अपनी और अपने बड़ों की मग़फ़िरत के सामान तैयार करने होंगे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा यानी आपके बाप जैसे चचा को कत्ल करने वाला अल्लाह के रसूल के नजदीक जन्नत का जमानती बन सकता है, जन्नत का वो जो है हकदार हो सकता है, मगर कब? जब बेअदबी उसकी जिंदगी में शामिल नहीं थी, गुस्ताखियां उसके नामा अमाल में नहीं लिखी हुई थी। कौन सा गुनाह ऐसा है जो हमारे नामा अमाल में नहीं? हम क्या करेंगे अल्लाह के नजदीक? झूठ हम बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं सुबह से शाम तक। नमाजें हम तर्क करते हैं, रोजे हमसे उतने अच्छे नहीं रखे जाते। ज़कात का आलम तो पूछो ही मत। हज का अय्याम और हज के दिन और हज की तौफीक तो हमें मांगनी छोड़ दी, और जिनके ऊपर हज फर्ज है वो जाने का नाम नहीं लेते। कभी बेटियों का बहाना, कभी मकान का बहाना, कभी शादी का बहाना। अभी तो मौलवी साहब बच्चों के लिए छत का मामला है, पहले छत बनाएंगे तब हज पे जाएंगे। मौलवी साहब हमारा तो हज ये बैठा है, ये धोखा है। फज़य्यन लहुम शैतानु अअमालहुम फज़न्नु अन्नहुम युहसिनून सुनआ। और मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह वाला तो वो है, जन्नत का हकदार तो वो है जो कब्र की फिक्र करता हो, मरने से पहले मरने की तैयारी करता हो, हर वक्त हर लम्हा अल्लाह को अपना साथी और रफीक कर जानता हो, वो ही है अल्लाह वाला। खुदा की कसम सहाबा और आज भी जो मुसलमान ओरिजिनल है उनका यकीन देख सकते हैं आप। बराबर के आप देख लीजिए मुल्क में खुदा की कसम बारूद बरस रहा है, हर एक आदमी पर इतना बारूद बरसा। पता है आपको गाजा के अंदर 10 लाख लोग से ज्यादा रहते थे। कितने भाई? 10 लाख से ज्यादा लोग रहते थे वहां। अगर उनको कहा जाए जितना बारूद सरकारी तौर पर जो उन्होंने बताया अमरीकियों ने, इजराइलियों ने, जालिमों ने, उनके मुताबिक डाला तो इससे ज्यादा है। ऐसे ऐसे खतरनाक बम फेंके हैं जो दुनिया ने कभी देखे भी नहीं, सुने भी नहीं, उनके ऊपर फेंक दिए। मेरे हिसाब से जो मैंने एक दिन कैलकुलेट किया है, हर एक आदमी के ऊपर गोया के 70 किलो बारूद आया है। कितना भाई? 70 किलो तो मिट्टी डाल दो किसी के ऊपर, वो मर जाएगा। इतना बारूद गाजा में गिरा है कि जो बच्चा 1 दिन का है, जो बच्चा 8 साल का है, 1 दिन से लेके 80 साल के बूढ़े तक उनके ऊपर डिवाइड किया जाए तो हर एक गाजा में पैदा होने वाले रहने वाले इंसान के ऊपर 70 किलो वजन आ गया। मगर ईमानदारी से बताओ, क्या जालिम कातिल सब लोग गाजा, सारे गाजा को खत्म कर पाए? 50,000 लोग शहीद हो गए। 9.5 लाख से ज्यादा लोग अभी मौजूद हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, आसमानों से आग बरस रही है, वही बच्चे खिलखोरी मार रहे हैं, वही बच्चे खेल भी रहे हैं, वही नमाजें हो रही है, वही तिलावतों के कंपटीशन हो रहे हैं, वही मदारिस के कंपटीशन हो रहे हैं। आप देख लो, भूखे खाने को, पेट में भूख है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, मगर दीन का कोई इतने पक्के मुसलमान है, अल्लाह के हुक्म और अपने मुल्क और मस्जिद अक्सा की किसी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होने के लिए तैयार? बोलो ना नौजवान बच्चों, नहीं है। क्या ये सब एहसास की बात नहीं है? क्या हमें सोचना नहीं चाहिए? मुझे अफसोस है, मैं तो इसलिए खुश होकर आया था कि कई साल गुजर गए, नूरपुर के लोग इदारे से जुड़ गए होंगे, लेकिन मैंने आगे देखा बड़ी तकलीफ हुई। और यकीन मानना फिर अल्लाह से ही, एक तो जिम्मेदारी ये बनती है कि नहीं भाई ऐसी जगहों पर उलमा को आना चाहिए ताकि लोगों के दिलों को बदले, मेहनत करें, मगर फिर ये लगता है कि ये नाकदरे लोग हैं। कुरान कहता है फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, ऐसे लोगों में नहीं आना चाहिए जो नसीहत कबूल ना करते हो। इसलिए कि कुरान ने कहा है नसीहत तो उन लोगों के लिए है जो नसीहत को कबूल करते हो, जो नसीहत को मान लेते हो, उनके लिए नसीहत है। फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा। मुझे बड़ी तकलीफ हुई आपके गांव में आकर के, और यहां भी मैंने देखा कि यहां भी आने के बाद देखा बहुत ज्यादा छोटे से लोग बैठे हुए, बहुत ज्यादा लोग नूरपुर के नहीं है। भाई अगर तुम नहीं कर सकते इस बेचारे को मना कर दिया करो आके, कम से कम अज़ाब सवाब जो होगा वही हो जाएगा, बेअदबी का गुनाह तो नहीं होगा, नस्लों में गुस्ताखी के अल्फाज तो नहीं लिखे जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये दीन के किले हैं, इनकी कितनी अहमियत है और ये किस कदर जरूरी है, और ये क्या काम अंजाम दे रहे हैं, आपकी सोच से बालातर है ये काम।
आज इस फितनों के दौर में आज सिसकती हुई इंसानियत और ईमानियत को ये जिंदा कर रहे हैं, पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना, मैं कहता हूं ऐसे फितनों के दौर में मदारिस और मसाजिद चलाने वालों का साथ देना फर्ज ऐन है। मैं कहता हूं फर्ज ऐन है। मुझे 25 साल स्टेज पर हो गए, जलसों में आते जाते तकरीबन। मैं जब से तकरीर करता हूं मेरी आधी जिंदगी गुजर गई, लेकिन ऐसा दौर कभी नहीं देखा जैसा दौर अब चल रहा है। और ऐसे मुसलमान कभी गुर्बतों में नहीं देखे जैसे पत्थर दिल मुसलमान अब हुए जा रहे हैं। ये तुम्हारा इम्तिहान है, याद रखना, ये तुम्हारा इम्तिहान है, इम्तिहान है। आग पड़ रही है मगर फर्क कुछ नहीं पड़ता। जमीन गर्म हो रही है, आसमान पानी पिला रहे हैं लोग, हिंदू, वो भी हिंदू पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं। शरबत पिलाने से कुछ नहीं होता, दिल बदलने से सब कुछ होगा। हालात बदलो, अपने नफ्स बदलो, अपने दिमाग बदलो, अपनी सोच बदलो। इन मदारिस को गले लगाओ, इनके हक अदा करो, इन बच्चों को गले लगाओ, इनको डेवलप करो। इन बच्चियां तुम्हारा समाज है, ये छोटे छोटे बच्चे तुम्हारा मुस्तकबल है। इसलिए मेरे भाई और अजीज दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, ये तो जलसा करो नहीं, और अगर करो तो इनका साथ दो। खुदा की कसम, ये तुम्हारी कब्रों के खुमखुमे है, ये तुम्हारी मगफिरतों की जमानत है, ये तुम्हारी रज़ा इलाही का खुदा की कसम एक बेहतरीन जरिया है। आप इन्हों हल्के में ना लो। रब्बे काबा की कसम, वो लोग मैंने देखे बेचारे खुद तो अनपढ़ थे, खुद तो उनकी नस्लों में ऐसा कुछ भी मसला नहीं था, लेकिन वो उलमा को देखते रहते थे। वो जलसों में गुर्बत में भी, और क्यों ना हो, जिसको मुसलमान बन के रहना है, जिसको अल्लाह की माननी है, जिसको अल्लाह का रसूल की माननी है, उसे तो ऐसा बनना पड़ेगा। मोमिन की बहुत सारी खुसूसियात हैं। मोमिन मीठा बोलता है, मोमिन गुस्सा पी जाता है, मोमिन रहम दिल होता है। उसमें एक खुसूसियत ये भी है कि मोमिन चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो हर हाल में अल्लाह की राहों में माल खर्च करता रहता है। ये तो बहुत बात का मसला है, ये बेचारा तो भीख मांग के किधर से भी चलाएगा ना। लेकिन तुम्हारी तो बहुत बड़ी बात तो ये होती कि तुम जलसे में आते और अपने इस मदरसे वाले को और मदरसे के बच्चों को डेवलप करने में साथी बन जाते, शायद आपकी मगफिरत का जमानत बन जाती। मेरी आपसे अपील यही है, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ तकरीर करूं, मगर मैंने फिर भी आपको बताई। और कई अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें कदरदान बनाए। जोर से कहो, अल्लाह हमें कदरदानी की तौफीक मरहमत फरमाए। देखो ये देख रहे हो बेचारे, भाई उठ के ना जाओ, दुआ हो रही है, बस उठ के जाओगे, हम भी उठ के चले जाएंगे। पैसे तो मैंने मांगे भी नहीं, चाचा तुम बहुत बड़ी आदमी हो, वाह वाह। कहाँ के हो? बिहार के? हाय 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 हाय। अल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत लगाए। याद रखो, मैंने आपको मिसाल दी है, सब तरह के लोग, जुर्म किसी से भी हो गया उसे बुरा ना मानो। जुर्म हमसे भी होता है, किसी से भी हो जाता है, नफ्स ने करा दिया, शैतान ने करा दिया। जुर्म बुरा है, मुजरिम बुरा नहीं है। जुर्म से नफरत करो, मुजरिम से नफरत करने का हक हमें नहीं है। पता नहीं कब उसके अदब की वजह से मैंने कई लोग ऐसे देखे जो बहुत ज्यादा गुनहगार थे, शराब पीने वाले थे, अहलुल्लाह की कदमों में पड़े हुए हैं। हमारे इज्जत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक दिन वाकया सुना रहे थे अपनी एक तकरीर में, और से सुनो, अदब ऐसी चीज होता है। एक शराबी था, हजरत एक गांव में गए तो वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए, और जमा हो गए ऐसे जैसे अब हाल चल रहे ना, बरसात बारिश के लिए लोग तड़प रहे। अभी तो है खैर हो गई, झटका सा लगा दिया अल्लाह ने, पता नहीं किसकी दुआ कबूल कर ली। कभी कभी हालात ऐसे होते कि बड़ा तेज गर्म हो जाता है, जमीन पीछे कई साल ऐसे पीछे गुजरे, लोग जमा हो गए, हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए बारिश की। हजरत चुप रहे, हाँ हाँ करते रहे। थोड़ी देर के बाद ये शराबी बेचारा आया हजरत के कदमों में, क्या लगा, हजरत 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 मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। रो रहा, आंसुओं से रो रहा है। लोगों ने कहा जी हजरत इस धक्का दे रहे हो उसको, अजी शराब पी रखी इसने। हजरत ने कहा ना 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 ना, क्यों धक्का दे रहे हो? उस शराबी को करीब किया,
उसके कंधे पे हाथ रखा, जबकि हजरत को पता था ये शराब पिए हुए। लोगों ने हटाना भी चाहा, हजरत ने मना कर दिया कि नहीं, हटाना नहीं। का क्या बात है कि अल्लाह हजरत मैं शराब पीता हूँ, बस आदत हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ना चाहता हूँ नहीं छूटता। हजरत दुआ कर दीजिए अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा, कैसे। ये चीख मार के जमीन पे बैठ गया, हजरत के पैर पकड़ के बैठ गया, हालांकि वो नशे में बैठ गया। हजरत ने फरमाया पैर ही नहीं छोड़ रहा। उसके बाद जो है अपना लोग आ जाओ भाई दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। हाथ उठा के दुआ कर दी और कहा अल्लाह ये शराबी तेरे खौफ की वजह से तड़प रहा है, तौबा करके तड़प रहा है। ए अल्लाह ये लोग सब बारिश की, मेरे पास कोई अमल ऐसा नहीं है जो तेरे लिए दुआ कर सकूं। या अल्लाह तुझे शराबी का वास्ता, तुझे शराबी के खौफ और इसकी गिड़गिड़ाहट का वास्ता, अल्लाह बारिश इनायत फरमा। किसका वास्ता दिया, किसकी नेकी का भाई, किसका भाई, शराबी का। हाय 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 हाय। कभी कभी इंसान के समझ में नहीं आता, अल्लाह के करीब लगो, सुनो कैसे कैसे। यूं लिखा उसी दिन शाम को 2 घंटे नहीं गुजरे छमाछम बारिश आ गई। और कितने रो रहे थे मस्जिदों में लोग, नहीं हुई बारिश। कभी कभी बारिश होती है तो अल्लाह एक नुक्ता पकड़ लेता है। एक आदमी हज पे चला गया, हमने देखा ना वहां, मैं पता नहीं अल्लाह इस साल बुलाएगा नहीं बुलाएगा, पासपोर्ट तो दिया हुआ है, हर साल अल्लाह ताला बुला लेता है। तो वहां हाजियों को इंडिया के अलग अलग मुल्क के हिस्सों से आए हुए हाजियों में तकरीर करने का मौका मिलता है। तो ऐसे ऐसे लोग देखे, खुदा की कसम 80-80 साल के बूढ़े, 90-90 साल के बूढ़े, बिल्कुल मैयत खत्म, हज करने पहुंच गए, एक लफ्ज नहीं जानते और वहां रो रहे मौलाना हज कैसे होगा, मौलाना बहुत गुनाह कर रखे, मौलाना बहुत शराब पी रखी। ऐसे तड़प तड़प के रोते हैं और हम भी फिर यूं कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह इस बूढ़े की, इसने जो गुनाह कर रहा है उसकी जो नदामत और शर्मिंदगी है, जो तौबा कर रहा है, अल्लाह इसकी वजह से हमारी भी दुआएं कबूल फरमा। एक आदमी का वाकया बयान कर रहे थे मौलाना साहब कि एक आदमी गया, अब वो चला तो गया हज पे, हरम ही नहीं जा रहा, काबतुल्ला ही नहीं जा रहा, कमरे में पड़ा हुआ। एक दिन हो गया तो जो भी आया, हाजी जी चलो, कहा तुम चलो, आगे देखा तो ये वही पड़ा। फिर कहा हाजी जी चलो, कहा तुम चलो मैं आ रहा, हाजी जी वही पड़ा। 1 दिन 2 दिन किसी ने कहा भाई कैसा कमबख्त आदमी है मनूस, सारी दुनिया आके यहाँ भाग दौड़ के नींद पूरी करती है, सोने का नाम नहीं लेती, ये जाने को तैयार नहीं हरम शरीफ में, काबतुल्लाह में। 2-3 ने मशवरा करा कि अल्लाह का इसका इलाज हम बतावेंगे, इसके हाथ पकड़ो पैर पकड़ो और इसकी डांगा डोली बच्चों की तरह करके लेके जाएंगे। है भाई, ऐसे भी करते ना, जैसे बच्चा कोई पढ़ने नहीं आता तो बच्चे क्या करते हैं, उस्ताद भेज देता है कि पकड़ के लाओ, तो बच्चे 2 हाथ पकड़ लेते, 2 पैर पकड़ लेते। हमने देखा अब तो नहीं, अब तो माँ बाप मुकदमा कर देंगे, चौकी में मिलेगा कारी साहब, समझ नहीं, अब तो चौकी में मिलेगा, अल्लाह की कसम कारी साहब, अब तो 2 धप किसी के मार दो, आगे चढ़ जाएगा बड़ा भाई, अम्मी आ जाएगी, बुरा हाल कर देते लोग। हम मदरसे चलाने मुश्किल हो रहे, फ्री पढ़ा रहे, इंसानियत सिखा रहे, मगर रोज लड़ाई है। वो तो थोड़ा हमारे जैसा सख्त आदमी बैन लगा रखा, खबरदार कोई आदमी आएगा तो हमसे मिलेगा, किसी उस मुदर्रिस को कुछ कहा तो हमने कह रखा, हमने कहा इनका इलाज कर देना, तुम्हारे यहाँ तो नूरपुर में तो मुकदमा हो जाएगा। अब वो मुदर्रिस भी हमारे यहाँ पक्का ही था। अब वो एक दिन मुझसे शिकायत करने लगे, 2-3 मदरसों की जिम्मेदारी है, एक के नाजिम साहब ही हैं, मोहतमिन में हूँ, मौलाना सरवर साहब, कि जी रोजाना गांव में से 800-900 बच्चे पढ़ते हैं हमारे गांव में। अब सारे चौधरी हो करके फिर यूं चौधरी तो अलग ही पैदा करे ना रब ने, चौधरियों को तो जवाब ही कोई नहीं, सारी दुनिया में चौधरी, अब बस अल्लाह के फरिश्तों के बाद चौधरियों का नंबर है, नहीं समझ मारी। और चौधरियों में भी नूरपुर के चौधरियों का है, समझ में नहीं आ रही बात भाई, मैं तुम्हारे समझ में आ रही नहीं आ रही, समझ में आ रही है नहीं, क्या हो रहा है ना भाई, तुम्हें क्या सिखाया इनको, बिरयानी नहीं खिलाई गई ना, हाँ जब ये तो सुन ले जलसा लोगों को, तो बिरयानी नहीं खिलाएगा, एक भी नहीं आएगा भाई। समझ में आ रही है नहीं आ रही, हाथ उठा के बताओ जिनके नहीं आ रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या जलसा सुन रहे हो तुम चौधरी साहब, मैं हाथ उठवा रहा, जिनके नहीं आ रही तुम हाथ उठा के बैठ गए जी हमारी नहीं आ रही, नूरपुर के होंगे, नहीं आ रही समझ में, तो हाथ गलत क्यों उठा रहे हो, उसका मतलब तुम गौर से नहीं सुन रहे बात को। हाथ उठा के बताओ जिन जिन क्या आ रही है समझ में। हाँ माशाअल्लाह, अब लग रहा कि हाँ समझ में आ रही। हमने कारी साहब को कहा जो भी आएगा चौधरी उसी को ठोक देना। अब इत्तेफाक से उसने कभी कभाग, वो कभी होती है तारीखों में किताबों में पढ़ते थे, उसने सची कर दिया। अब एक आया चौधरी केड़ा सा,
उसने कहा मेरी बच्चियों को मार दिया। उसने कहा भाई मोहतमीम साहब से बात कर। उसने कहा मैं तुम्हें ठीक करूंगा, करके दिखा। वो जैसे उसके करीब लगा, कारी साहब थोड़े मजबूत थे, कारी साहब ने गोली भरी सिर की तरफ से, वहीं ठोक दिया। अब ठोक दिया तो ठीक ही ठीक से ठोक दिया। एकदम पुलिस ले आया। मौलवी साहब कहने लगे जी पुलिस ले आया। मैंने कहा बैठ के सीधे जाओ, तुम जा भी नहीं पाओगे, उससे पहले छूट जाओगे, तुम जाओ। पुलिस वाला अगर तुम्हें कार में ले जा रहा बिठा के कुछ मत कहना, चल भाई। खैर वो अल्लाह का बंदा एक मुसलमान ही था उसमें, पुलिस वाला यूनुस। उसने कहा भाई क्या हुआ कि जी बच्चे को यहाँ में कारी साहब को मारने आया था, कारी साहब ने ठोक दिया। उसने कहा चलो ठीक किया, ठोक लिया, चलो अच्छा किया, ठोक दिया, चल भाग यहाँ से। मदरसों में बच्चों की पिटाई के लिए मुकदमे लिखवाएगा आरामखोर, उसी को डांट के दरोगा को लेके चला गया। तो भाई कभी कभी सीधी बात भी हो जाए। वो हाजी को उसने कहा भाई इसका इलाज अब करेंगे। मुझे लग रहा नूरपुर का ही होगा जी, इतना केड़ा कोई नूरपुर का ही हो सके, लेकिन वो केड़ा नहीं था। आए हाय खुदा की कसम, लोगों अपने दिल को कभी कभी टटोला करो, करीब आया करो, उलमा के करीब आया करो, सुना करो, अल्लाह के नजदीक आया करो। तकरीरें सुनने से बदलाव नहीं आएगा, इस पे चोट मारा करो, बदलाव आएगा। करके देख लो आप, तकरीर न सुनो, तकरीर तो आप यूं फिर रही हवाओं में गूंजी हुई, इन तकरीरों से कुछ नहीं होने का, इस पर चोट मारो। इससे कभी कभी रात को हिसाब लिया करो। जब मैं मक्के में लोगों से पूछता हूं कि 70 साल समधी के लिए भागा, 70 साल औलाद के लिए भागा, अब क्यों नहीं भागता काबतुल्लाह के चारों तरफ? पहाड़ तेजे के रोते हैं बुड्ढे जब हिसाब मांगते अपने घुटनों से। अब वो हाजी भी लेकिन था ओरिजिनल हाजी, ओरिजिनल। कह रहे यार तुम चलो मैं आ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं बता सकता। लोगों ने भाई आज हम तुझे लेके चलेंगे। कह लगा मैं नहीं जाता। उसने कहा रे बदमाश मनहूस, लोग यहाँ आने की तमन्ना करते हैं और तू मना कर रहा। कहने लगा हाँ बस मैं जा नहीं सकता, जाओ चले जाओ। इसने कहा भाई आज ये लेके जाएंगे। 4 हाजी तैयार हो गए, एक ने हाथ पकड़ लिया, एक ने खैर वो डांगा डोली तो नहीं करी, धकेल के ले गए उसे, धक्का मारा, फिर आगे को पकड़ लिया, फिर धक्का मारा, हरम तक ले गए। हरम में जाके रोने लगा, हिचकियां निकल गई, दीवार पकड़ के खड़ा हो गया, पसीना आ गया। हाय हाय हाय, इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। इन्होंने चारों ने पकड़ के और धक्का ले जाके इसने खाने काबा में मारा। देखे अगले यहाँ पर ये अल्लाह का घर है, इसे चूम के गुनाह की तो चीख मारी काबतुल्लाह को देख कर। पता क्या कहा? ओ खाने काबा के मालिक, ओ अल्लाह के घर में तो नापाक जिस्म हो, आंखें नापाक है, ज़बान नापाक है, वजूद नापाक है, सारी जिंदगी शराब पीता रहा, सारी जिंदगी जिना करता रहा। मेरा मुंह तेरे पास आने का नहीं है, मैं आना नहीं चाहता था, मेरा मुंह ही नहीं है तेरे करीब, मैं आया नहीं, मुझे जबरदस्ती लाए तेरे पास, मेरा मुंह नहीं तेरे पास आने का। और ये कह के चीख मारी और बेहोश हो। लोगों ने सबसे मारा, फिर आया, फिर काबतुल्लाह को देखा, फिर लंबी सांस मारी, कहा ये गुनहगार जिसा मरिया अल्लाह का घर, फिर बेहोश हो गया। वो उसकी नदामत थी, वो उसका एहसास था, वो उसकी तौबा थी। वो अपने को इस लायक नहीं समझ रहा था। लोग समझ रहे थे कि ये बेअदब है, लोग समझ रहे थे कि ये गुस्ताख है, लोग समझ रहे थे कि ये जाना नहीं चाहता, मगर उसकी नदामत, उसके आंसू, उसकी चीखें उसको नहीं ले जा रही थी। कबूल हो गया कि नहीं हो गया? यूं लिखा कि लोगों ने, बाज लोगों ने उसको देख के दुआ करी, अल्लाह इस हाजी की बरकत से हमारा हज कबूल फरमा। कभी कभी अमल करने वाले बहुत बड़े अमल करते हैं, मगर अल्लाह ताला एक छोटे से अमल की वजह से, एक वाकया पढ़ रहा था मैं पिछले साल हज पे, उस साल हज में 6 लाख लोगों ने हज किया, अब तो करते हैं 30-40 लाख। उस वक्त 6 लाख लोगों ने हज किया। एक बुजुर्ग को आवाज आई, उनको कश्फ हुआ, फरिश्तों से पूछा कितने लोग हज पे आए? फरिश्तों ने कहा 6 लाख। उसने पूछा कितने लोगों का कबूल हुआ? एक आदमी का बस। कितना भाई? 5,99,900 खाली। वो कौन है? वो आया ही नहीं। वो अरे हाय सुभान अल्लाह तो कह दो, नूरपुर के जाई लो, कुछ तो कह दो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ दो अगर बात समझ में ना आ रही हो।
ये तारीखी वाकया को मैं अपनी तरफ से ही बना के कह रहा। ये हजरत इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की किताब के अंदर उनकी सवाने में लिखा हुआ है। ये इब्ने मुबारक का वाकया है। कहा कि किसका कबूल हुआ? एक आदमी का कबूल हुआ। वो कौन है? वो आया ही नहीं समझ में बात आई। फिर ऊँग आई, वो तड़ पे रोए, बहुत रोए। फिर ख्वाब में आए, फिर फरिश्तों से पूछा कितने लाख आए थे भाई हज पे? खुद भी हज पे हर साल जाते थे हजरत इब्ने मुबारक। फरमाया 6 लाख लोग आए। अब कितनों का कबूल हुआ? अक्सरों का हो गया। सुभान अल्लाह। कभी किस वजह से हो गया? एक की वजह से हो गया। वो कौन है? वो आया ही नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत को जानो, समझो, जुर्म से दूर रहो, उससे नफरत करो, मुजरिम को बुरा ना समझो। अल्लाह पता नहीं, गुस्ताख ना बनो, बेअदब ना बनो, ना कदरे ना बनो। जिस हाल में भी हो हाजिर हो जाओ, कदर कर लो। इंशाअल्लाह नस्लों में दीन मुंतकिल हो जाएगा, नस्लों में दीन मुंतकिल हो जाएगा। जैसे ये चचा आए थे अभी, मेरे वालिद भी ऐसे ही थे, गुस्सियारे और दीन से दूरी। आज अल्लाह का फजल है, हाजी हैं, नमाजी हैं। घर में मेरे बेटे भी अल्लाह के करम से 2 मेरे बेटे हाफिज हैं, चचाओं के बेटे हाफिज हैं, ताया के बेटे हाफिज हैं। आज अल्लाह का करम है। वरना मैं अपनी नस्लों में गांव की इन चौधरियों में दूसरे नंबर का, पूरी नस्लों में जब से राजपूत बसे होंगे, आए होंगे, दूसरे नंबर का हाफिज हुआ था। आज अल्लाह का फजल है, सिलसिला शुरू हो गया। मगर कभी किसी आलिम की नाकदरी नहीं की, कभी किसी इमाम की बेअदबी नहीं की। और जैसे भी हमारी दादी दादा जिस हाल में भी थे, जब भी आवाज लगाई सूखे टुकड़े लेके खड़े हो गए, फकीरों के लिए, मुसाफिरों के लिए, मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए। बस ऐसे बन जाओ। मैं तुम्हें ये तो नहीं कहता कि तुम हाफिज कुरान बन जाओ, मैं तुम्हें ये तो नहीं कहता तुम 24 घंटे पूरी जिंदगी अपनी जमात में लगा लो, मगर दीन के कदरदान बनो। माज और मोबिस अल्लाह के नबी की गुस्ताखी पर दोनों भाइयों ने, अबू जहल कितना बड़ा जर्नैल, कोई सोच सकता था कि 17-17 साल के बच्चे गला काट देंगे, छुरा मारा पेट में जाके। आज हमारे सामने नौजवान बच्चों और मोबाइल पर थिरकने वालों, अपने सीने को जांचो, कितने गुस्ताख हमारी बाजू में बसते हैं। कितने गुस्ताख बसते हैं, नहीं बसते? जो रोजाना कुरान को गाली देते हैं, इस्लाम को यही तुम्हारे बाजू में, यही तुम्हारे जंगल में। तुम्हारी हिम्मत है कि तुमसे घूर के भी देख सको? क्यों? जज्बा नहीं है। तुम्हारे जंगल में बसते हैं वो, तुम्हारे घरों में आते हैं वो। अल्लाह के नबी के गुस्ताख, कुरान के गुस्ताख। अभी जालिम एक गुस्ताख है तो वो रुड़की के पास का, उसने नौज बिल्ला कुरान पर जूती रगड़ी। जूता, पहले वो मुसलमान कसाई का लड़का है और उसने जूता रखा और कहा लाओ तुम्हारा अल्लाह का है, नौज बिल्ला चैलेंज किया और कुरान को फिर जूते रख के कुरान को फिर फाड़ा, फिर आग लगाई। खुदा की कसम दिल ऐसा चाह रहा था कि खुद अपने पिस्टल से गोली मार दो उसको, मगर पुलिस प्रोडक्शन करती है ऐसे आदमी का। कभी उसकी लोकेशन हमने मुकदमे तो उसके ऊपर लिखवा दिए। क्या हम मुसलमान मर गए? क्या हमारे पास बच्चे नहीं रहे? क्या कोई बच्चा ऐसा नहीं जो अल्लाह के नबी के सामने ऊंची गर्दन लेके खड़ा होना चाहे? ऐसे लोगों को एक दिन के लिए भी जिंदा रहना, साहबा होते तो शायद ऐसा आदमी एक दिन भी जिंदा ना रहता। छोटे छोटे बच्चे उनका इलाज और इंतजाम कर देते। मगर चूंकि कानून का एक मामला है, कानून को अपने हाथ में लेना एक बहुत बड़ी बुरी बात है। और हमारे नौजवानों के जज्बात, एहसासात ऐसे नहीं है और फिर उनको सरकार की और पुलिस की प्रोडक्शन है। कम से कम कानून का सहारा तो लिया जा सकता है, कम से कम जो हमारा जमहूरी हक है उसको तो इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखवाओ, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस पर दबाव बनाओ। जो है, जो मोबाइल वाले बच्चे हैं, जो है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, यूएन को लिखो तो ऐसे जरासीम जो है, जो हिंदू और मुसलमान है तो वो मुसलमान, मगर आदमी ये लगेगा कि इसे शायद किसी हिंदू ने करवा दिया होगा, हालांकि वो तो खुद ही जालिम है। उसने नौज बिल्लाह कुरान को जलाया। ये कहीं दूर की बात नहीं कर रहा, ये तुम्हारे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। तो इसलिए भाई इस कुरान को गले लगाओ, इसकी कदर करो। देखो मैंने पैसे मांगे तो नहीं ना, मेरा दिल चाह रहा था, तो फिर भी आप जो आए, मुमकिन है कौन कदरदान हो, आप में कौन ऐसा आदमी बैठा हुआ हो अपनी मर्जी से, जैसे अब्बा ने 100 रुपए लाई, 1 लाख रुपए के बराबर है, चूंकि ये मेरे बगैर के उठ के आ गए, अल्लाह के यहाँ लिखा गया। खुदा की कसम कुरान पर पैसे